एक गरीब आदमी था। वह राजा के पास गया और बोला, मुझे 5,000 रुपये उधार चाहिए। मैं आपको 5 महीने में वापस कर दूंगा। लेकिन समय बीतता गया। 5 महीने होने के बाद भी वह आदमी कर्ज लौटाने वापस नहीं आया। तो मजबूरन राजा को उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ से भी उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। वह जब भी वहाँ जाता कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन वह जब उस आदमी के घर गया तो कोई और तो ना मिला, लेकिन वहाँ एक छोटी बच्ची बैठी थी। राजा ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? वह लड़की बोली, स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। फिर राजा ने पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ गया है? तो उसने बोला, मेरा भाई बिना झगड़ा के झगड़ा करने गया है। राजा के एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर राजा ने थोड़ा गुस्से में पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो उस लड़की ने जवाब दिया कि माँ 1 के 2 करने गई हैं। उस बच्ची के उल्टे सीधे जवाबों से राजा को बहुत गुस्सा आया। तो उसने कहा कि तुम बैठी बैठी यहाँ क्या कर रही हो? बच्ची बोली, मैं यहाँ बैठी घर संसार देख रही हूँ। राजा को समझ आ गया कि यह बच्ची उसके किसी काम की नहीं है। राजा ने फिर हंसते हुए पूछा, बेटा, तुमने जो भी कहा मेरी कुछ समझ में नहीं आया। तुम अपनी बातों का मतलब मुझे समझा सकती हो? तो बच्ची बोली, मुझे आप उसके बदले में क्या देंगे? राजा ने कहा, जो तुम मांगो। तो उसने कहा, आप मेरे पिताजी का कर्ज माफ़ कर देंगे? राजा ने कहा, हाँ, माफ़ कर दूंगा, क्योंकि राजा के मन में बहुत तीव्र गति से उथल पुथल हो रही थी उन बातों को जानने के लिए। तो लड़की ने कहा, आप कल आना, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर कल ही दूंगी। राजा अगले दिन उस लड़की के पास गया तो लड़की बोली, राजा जी, अपना वचन याद है ना? राजा ने कहा, हाँ याद है। तुम अगर सभी का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, तो मैंने सबसे पहले बोला था पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ यह है कि पिताजी घर की छत का पानी रोकने गए थे, क्योंकि हमारे घर की छत टपक रही थी। तो हम तो यही मानते हैं कि आसमान में स्वर्ग है, इसलिए मैंने कहा था कि स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। बस पहली बात का मेरी यही अर्थ था। और दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वह रेंगनी के कांटों को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटों को काटेगा तो उसके शरीर पर कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर में खरोंच आएंगी। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब क्या था बेटी? लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई हैं। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई हैं। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना 2 भागों में हो जाता है, यानी 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी। उसमें से एक चावल निकाल कर देख रही थी कि चावल पूरी तरह पका कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं।
अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठे देख रही थी। यह कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। राजा को लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता। माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर कल घर में कोई नहीं था। अगर मैं उनको बताती कि आपने इनका कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज सब आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, जहाँ इन्हें इसका विश्वास हो जाए वहीं खुशी भी होगी ना। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी यह लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर लड़की को आशीर्वाद देकर राजा चले गए। लड़की के परिवार वाले खुशी से झूम उठे।